अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो के जरिए से कुर्बानी किस पर वाजिब है, 2025 में क्या निसाब है, अगर कितना पैसा हो तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, ये ऐसा मसला है कि जिसको अक्सर लोग नहीं जानते हैं और ना जानने की वजह से जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है वो भी कुर्बानी नहीं करते हैं। बस ये सोचते हैं कि चलो इस साल पैसा है तो हमने कुर्बानी कर दी, अगले साल पैसा नहीं है तो कुर्बानी नहीं की। बस इस तरीके से तजब्जुब के अंदर रहते हैं और जिसकी वजह से इतने बड़े सवाब से महरूम हो जाते हैं कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला के नजदीक कुर्बानी से अफजल कोई इबादत नहीं है। बल्कि एक हदीस शरीफ में जब सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह मा हादिहिल अज़ाही, कि ये कुर्बानी क्या चीज है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ही सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, कि ये तुम्हारे बाप दादा इब्राहिम अलैहि सलाम की सुन्नत है। तो सहाबा इकराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा लना फीही, यानी हमें इस कुर्बानी के बदले में क्या अज्र मिलेगा। जब हम जानवर को खरीदते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जानवर को ज़बह करते हैं, तो हमें इसके बारे में इसके लिए क्या अज्र मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरजस्ता जवाब दिया कि लिकुल्लि शअरतुन हसना, कि हर बाल के बदले में अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाएगा। तो आप जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर कोई शख्स कुर्बानी के दिनों में जानवर को ज़बह कर देगा तो उसे इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा, उसे इतनी नेकियां मिलेगी गोया कि उसने लाखों करोड़ों अरबों नेकियां उसने पाली है। आप खुद तसव्वुर कीजिए कि इंसान के बदन पर बहुत सारी जगह पर बाल नहीं उगते हैं, बाल नहीं आते हैं, लेकिन कुर्बानी के जानवर पर जब हम बकरा ज़बह करते हैं या बड़ा जानवर ज़बह करते हैं तो उसके जिस्म के हर चमड़े पर, उसके जिस्म के हर जगह पर बाल होते हैं। तो लिहाजा आप खुद सोचिए कि कितना ज्यादा सवाब है कुर्बानी करने का। और देखिए, आप हर चीज को गिन सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, लेकिन कुर्बानी के जानवर के बालों को आप पूरी जिंदगी नहीं गिन सकते हैं। तो आप सोचिए कि जब कयामत का दिन होगा, इतना सख्त मंजर होगा कि आखिरी पारे के अंदर उसका नक्शा खींचा है कि एक नेकी के लिए आदमी अपने भाई के पास जाएगा, अपने बाप के पास जाएगा, जिसके बारे में फरमाया यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, कि अपने बाप के पास जाएगा, अपनी बीवी के पास जाएगा, अपनी माँ के पास जाएगा, कोई उसे एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो जरा सोचिए कि अगर हम कुर्बानी कर लेंगे तो लाखों करोड़ों अरबों नेकियां हमें मुफ्ती के अंदर ही मिल जाएगी, बल्कि मैं कहूं 10-20 हजार के जानवर को ज़बह करने पर भी हमें मिल जाएगी, या अगर हम हिस्सा लेंगे 3000-2000 में हमें ये कुर्बानी नसीब हो जाएगी। इतना बड़ा अमाल हमारे लिए, इतना बड़ा जखीरा अमाल का हमारे लिए हासिल हो जाएगा जो आखिरत में हमें काम आएगा। तो लिहाजा हमें कुर्बानी चाहे हम पर फर्ज ना हो, जरूर इस सवाब को हासिल करने के लिए करना चाहिए। अब देखिए, साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब होती है, आपने भी यही सुन रखा है, तो अब समझ लीजिए कि साहिब निसाब किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस तरह ज़कात में 4 चीजों पर ज़कात वाजिब होती है, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, कैश हुआ, जैसे हमारे पास कैश पैसे पड़े हुए हैं वो हुआ, और इसी तरीके से हमारी दुकान में जो स्टॉक पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है, इन 4 चीजों को शुमार किया जाएगा। तो लिहाजा अगर किसी के पास कुछ सोना है और कुछ चांदी है और कुछ कैश पड़ा हुआ है या कुछ दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है, इन चारों चीजों को जोड़कर अगर 52.5 तोला चांदी के वजन के बराबर, कीमत के बराबर अगर कीमत पहुंच चुकी है तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब 52.5 तोला चांदी की कीमत आज के इंडिया के एतबार से तकरीबन 52,000-53,000 रुपए की या 50,000 रुपए के करीब उसकी कीमत होती है। तो लिहाजा अगर किसी शख्स के पास 50,000 रुपए कैश पड़े हुए हैं या किसी के पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है, जिनकी कीमत को जब हमने जोड़ा तकरीबन 50,000 रुपए को वो पहुंच चुके हैं, या दुकान के अंदर इतना स्टॉक पड़ा हुआ है कि जिस पर ज़कात वाजिब हो जाती है, तो लिहाजा ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मसलन दुकान में 50,000 रुपए का सामान स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो लिहाजा ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो लिहाजा हम बहुत आसान अंदाज में ये समझ लें कि अगर 50,000 रुपए हमारे पास कैश पड़ा हुआ है या 50,000 रुपए की रकम हमारे घर के अंदर पड़ी हुई है, या चाहे जेवरात की शक्ल में हो या इसी तरीके से दुकान में 50,000 रुपए के बराबर स्टॉक पड़ा हुआ है,
तो हम पर कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगी। अगर हमने कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद नहीं की है तो इतनी सख्त वईद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन वजद साअतन लिअन युज़हिया फलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जो शख्स साहिब निसाब हो, जिस पर कुर्बानी वाजिब हो, तकरीबन 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर उसके पास सामान हो या कैश हो, और उसके बाद भी वो कुर्बानी नहीं करता हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। तो कितनी सख्त वईद है ऐसे शख्स पर जिस पर कुर्बानी वाजिब हो जाए और वो कुर्बानी ना करे। तो लिहाजा हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें। और ज़कात में तो हमारे सामान पर साल का गुजरना शर्त है, लेकिन कुर्बानी के अंदर साल का गुजरना शर्त नहीं है। जैसे अगर किसी शख्स के पास कुर्बानी के दिन में 50,000 रुपए कैश आ चुके हैं, या 50,000 रुपए की दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है, या सोना चांदी इतना पड़ा हुआ है, तो लिहाजा ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब रहा मसला ये कि बाज़ औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है, बस शोहर कर देता है तो वो ये समझती हैं औरतें कि हमारी तरफ से भी अदा हो गई। हालांकि शरीयत का सही मसला ये है कि जिस तरह मर्द पर कुर्बानी वाजिब है, ठीक इसी तरह औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है। जैसे उसके पास सोने की बाली है, मंगलसूत्र है, इन तमाम चीजों की कीमत को जब जोड़ा है तो तकरीबन 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए उसकी कीमत पहुंच चुकी है। तो लिहाजा औरत पर भी कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना वाजिब होगी, और अगर वो औरत कुर्बानी नहीं करेगी तो वो गुनहगार होगी। तो लिहाजा हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें, अच्छी तरीके से इस मसले को समझ लें। अब जब हम पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी है, हम साहिब निसाब हो चुके हैं, तो चाहे हमारे पास कैश कुछ भी ना हो, चाहे हम दूसरे से कर्ज लेकर कुर्बानी करें, लेकिन कुर्बानी को हरगिज ना छोड़ें। याद रखिए, इतनी ज्यादा फजीलत है कुर्बानी की कि हम पर कुर्बानी वाजिब ना हो तब भी हमें इतना सवाब हासिल करने के लिए जरूर कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो के जरिए से साहिब निसाब किसे कहते हैं, कुर्बानी किस पर वाजिब होती है, कितना कैश अमाउंट हो जिस पर हम पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, इन तमाम मसलों को तफसील से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।